Namaste, Namaste, Adab, Sat Sri Akal, good evening. Welcome to Pure Souls Yoga Facebook Live session with me, Pooja. And today, again, as you can see my attire, I'm not going to teach you any exercises and I'm not going to do any routine, but there is a very important lesson that I have to cover in, as per the theory of yoga, and this is for the first time. I think I must be doing it live online. Well, it becomes very important for me to clarify certain things that when we talk about yoga, it is mostly about spirituality. And what is spirituality? Now, many people do not, connect with the word, or are rather, I can say, scared of the word, because till the time you are attached with your relationships, you are attached with the material world and all that you consume इन मटीरियलिज्म. ठीक है, मैं हिंदी में बोलती हूँ क्योंकि मैं ये सेशन 2 बार लेने वाली हूँ. आज फेसबुक पर हिंदी में लूँगी और इंस्टाग्राम में इंग्लिश में. तो आज का जो शीर्षक है वो मैं कुछ देर में बताऊँगी, लेकिन उसके पहले ये इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है कि कुछ लोग आध्यात्मिकता को, स्पिरिचुअलिटी को काफ़ी गलत समझते हैं. काफ़ी मिसकंसेप्शन है उसके बारे में, और मुझे थोड़ा ताज्जुब होता है क्योंकि ये हिंदुस्तान है, ये भारत है. हमें इसकी परिभाषा ज़्यादा बेहतर समझनी चाहिए. लेकिन इस वक्त माहौल ऐसा है कि जो सिचुएशन में हम जी रहे हैं, जिस प्रेजेंट कंडीशन में हम हैं कोरोना वायरस के, और इसके पहले भी, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में जीती आई है, जो कि ऊपर से दिखता नहीं है. ऊपर इंग्लिश में एक कहावत है, ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, कि बाकियों के घरों में आपको दिए रोशन लगते हैं और अपने घर में अंधेरा दिखता है. तो वैसा हिसाब है. लेकिन आप करीब से जाके देखेंगे तो मामला कुछ और होता है. तो क्योंकि वो लोग आध्यात्मिकता को ज़्यादा समझते हैं और वैसी ही भाषा में अब वो बात भी करते हैं. ठीक है, तो आज जो मैं बताने जा रही हूँ डिफरेंस, कल मैंने एक पोस्ट डाला था, तो वो मेरी स्टोरी पर है, फेसबुक स्टोरी पर है. काफ़ी लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा. और एक सज्जन हैं, वो तो डर ही गए मेरे लिए. उनको चिंता होने लगी कि कहीं मैं डिप्रेशन में तो नहीं चली गई या जा रही हूँ. तो आध्यात्मिकता का मतलब डिप्रेशन से नहीं है. आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं है कि कोई साधु बनने जा रहा है या टोटली. आज मैं इसलिए इतना ड्रेस्ड अप होकर आई हूँ क्योंकि मैं डिफरेंस समझाना चाहती हूँ कि डिटैचमेंट का मतलब आध्यात्मिकता से ज़रूर है, लेकिन डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपके पास जो चीज़ें हैं या आप जो रिश्तों को निभा रहे हैं आप उनको त्याग दें. ठीक है, वो योगियों और सन्यासियों का काम है. मैंने ये बात पहले भी कही थी कि 3 किस्म के योगी होते हैं. एक जो सन्यासी होते हैं, एक ब्रह्मचारी होते हैं, और एक गृहस्थ जीवन वाले होते हैं. ठीक है, जो ब्रह्मचारी होते हैं वो सेंशुअल प्लेजर्स से दूर रहते हैं. सन्यासी जो होते हैं तो पूरी तरह से त्याग देते हैं हर चीज़ को. वस्त्र भी नहीं पहनते हैं, खाना पीना बंद हो जाता है उनका, खाना पीना भी नहीं वो सेवन करते हैं, और वो पूरी तरह से संन्यास ले लेते हैं. So that is extreme control over the mind, where you control your basic biological needs like food, water, and आप तन पे कपड़े नहीं पहनते हैं. तो उसके लिए मानसिक तैयारी उस तरह से होती है. लेकिन जो गृहस्थ जीवन में होते हैं, उनकी जो मानसिक टेस्ट होती है, जो मेंटल टेस्ट होती है,
वो यहीं रहकर होती है कि जैसे मैंने ये चीज़ें पहनी हुई हैं, ठीक है, और मुझे ये बहुत अच्छी लगती हैं, ये मैंने खुद ख़रीदी हैं, और मेरे मेरा जितना भी सामान है मैं उसे ऑफ कोर्स पसंद करती हूँ, और इसलिए उसे ख़रीदती हूँ, उसे सजा संवार के रखती हूँ। लेकिन अगर मैं उससे इतना अटैच रहूं कि उसके टूट जाने से, उसके खो जाने से, उसके बिछड़ जाने से, उसके कुछ डैमेज हो जाने से, चोरी हो जाने से अगर मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो चीज़ मेरा मालिक है, ओके, मैं उसकी मालकिन नहीं हूँ, वो मालिक बन गया है और मैंने उसके हाथ में अपनी चाबी दे दी है। तो वैसे ही आपके रिश्ते हैं, वैसे ही आपका घर है, गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, वो सब आपने खुद प्रोड्यूस किया है, आपने खुद उसको पैदा किया है, और आप उसके हाथ में अपने जीवन की चाबी दे देते हैं और वो चीज़ आपका मालिक बन बैठता है। और हाँ, काफ़ी लोग इस चीज़ को बड़ा नॉर्मल मानते हैं कि हम माइंड को नहीं ऑपरेट कर रहे हैं, माइंड हमें ऑपरेट कर रहा है, माइंड हमें बता रहा है कि क्या करना चाहिए, हाँ, बजाय इसके कि हम माइंड को बताएं कि क्या करना चाहिए, और लोग इसको काफ़ी नॉर्मल समझते हैं। तो ये मुझे थोड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, हमें रेजिलिएंट रहने की आदत है, क्योंकि हमने हमेशा, भारतीय लोगों ने काफ़ी सहनशीलता का पालन किया है, काफ़ी कुछ हमने सहा है, हमारी हिस्ट्री ऐसी रही है। हमको फ्रीडम इतनी आसानी से नहीं मिली है, इट्स इन अ ब्लड। बट जब यहाँ के लोग आध्यात्मिकता को अपने आप से दूर रखकर सोचते हैं या देखते हैं, तो ताज्जुब होता है। एक्चुअली मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लोग आध्यात्मिक नहीं हैं। इनफैक्ट जो लोग इस वर्ड से वास्ता नहीं रखते हैं आध्यात्मिकता, वो ज़्यादा आध्यात्मिक होते भी हैं उनके व्यवहार में। सिर्फ वो इतने मासूम हैं कि उनको उस शब्द का मीनिंग नहीं पता है, वो उस चीज़ से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। दे आर नॉट वेरी लॉजिकल एंड आर्टिकुलेट अबाउट इट, विच इज़ ओके। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा समझदारी भी जो होती है वो भारी पड़ जाती है, क्योंकि जब हम ज़्यादा समझदार हो जाते हैं, हमारे अंदर इनटॉलरेंस बढ़ जाता है उन लोगों के प्रति, खासकर जो हमारी बातें समझ नहीं पाते हैं, और हम दूसरों को हमारे से कम आंकने लग जाते हैं और अपने आप को ज़्यादा समझदार आंकने लग जाते हैं, जो कि एक बहुत ख़तरनाक निशानी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या कि हम समझदार ना बने, हम ज्ञान ना हासिल करें, हम नॉलेजेबल ना बने? नहीं, ये गलत है। हमें नॉलेजेबल भी बनना है, हमें ज्ञान भी हासिल करना है, हमें ग्रो करना है, बट एट द सेम टाइम हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हम ह्यूमिलिटी भी पालन करें, क्योंकि अगर ज्ञान यहाँ चढ़ जाता है तो वो एरोगेंस में तब्दील हो जाता है, अहंकार में तब्दील हो जाता है। तो अहंकार में तब्दील ना हो, इसके लिए हमें ह्यूमिलिटी का पालन करना है, विच इज़ सहनशीलता, वैराग्य भाव इज़ द डिटैचमेंट, एंड डिटैचमेंट इज़ सरेंडर टू द ऑलमाइटी। कि बहुत सारा ज्ञान होने के बावजूद भी जब इंसान सुसाइड करने का सोचे, जब बहुत सारी बुद्धिमानी होने के बाद भी इंसान अपने अंदर मायूसी को दूर ना कर पाए, उसे ये बुरा लगे कि दुनिया में कितना दर्द है, दुनिया में कितना दुख है, और ये मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, और उसके अंदर डिप्रेशन आ जाए, बजाय ये सोचने की कि मेरे हाथ पैर सलामत है और मैं इस दुनिया में मुझे भेजा गया है कुछ कर्म करने के लिए, और मैं अपना कर्म करूं और लोगों की सहायता करूं। अगर मेरे पास ज्ञान का भंडार है, अगर पैसे का भंडार है तो पैसे से सेवा करूं, ज्ञान का भंडार है तो ज्ञान से सेवा करूं, पर किसी ना किसी रूप में मैं सेवा करती रहूं। तो ये चीज़ तब आती है जब हमारे अंदर फेथ आता है, और फेथ तब आता है जब हम ईगो को ट्रांसेंड करते हैं। जो टेक्निक मैं आज बताने वाली हूँ उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, इसे कहते हैं आत्मदर्शन भी, ठीक है। रिफ्लेक्शन एक साइंटिफिक टेक्निक है। इसको अगेन आप फिलॉसफी में ना समझें कि ये कुछ फिलॉसफिकल चीज़ है रैंडम, जो मैं ऐसे ही
बात कह रही हूँ उसके बारे में नहीं। रिफ्लेक्शन थियोरी अगर मैं आपको समझाऊँ कि जब सूरज की रोशनी लीफ पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो उसको कलर देती है, अदरवाइज इट इज़ कलरलेस। तो वो जो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सो दैट एग्जैक्टली इज़ रिफ्लेक्शन। मतलब हम अगर कोई चीज़ को देखते हैं और उसके बारे में एक परसेप्शन बनाते हैं, तो वो परसेप्शन एक्चुअली इट इज़ नॉट अबाउट दैट ऑब्जेक्ट, इट इज़ अबाउट मी दैट इज़ रिफ्लेक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट एज टू वाई आई एम विटनेसिंग इट। इसको मैं हिंदी में कैसे अनुवाद करूं? तो जैसे अगर हम कोई व्यक्ति को देखकर जज करते हैं या उसके एक्शन को देखकर जज करते हैं या कोई घटना को देखकर हम जज करते हैं, तो वो जजमेंट हम तभी करते हैं जब वो गुण हमारे अंदर मौजूद हो। उसी चीज़ को मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ और उसके बारे में मैं धारणा बनाती हूँ। जब भी मेरे जो इनर मोस्ट इमोशंस हैं वो सरफेस पे आते हैं, जिसका मुझे ज्ञान नहीं होता है, कॉन्शियस ज्ञान नहीं होता है, इट इज़ इन द सबकॉन्शियस। कोई चीज़ है जो मुझे इरिटेट करती है, तो वो उसने मुझे प्रोवोक करने का काम किया और मैं उस चीज़ को ब्लेम करती हूँ कि उसके वजह से मैं प्रोवोक हो गई। तो वो एक रिफ्लेक्शन है, दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ माई ओन इमोशन दैट आई एम विटनेसिंग। नाउ अनलेस एंड अनटिल मैं इस चीज़ के बारे में पूरी तरह से अवेयर हो जाऊं कि मेरे अंदर के ये जो इमोशंस हैं जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में भरे हुए हैं और जो सिचुएशनली बाहर आते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, जब तक मैं इसके बारे में अवेयर नहीं होंगी इसका सल्यूशन कैसे निकलेगा, और तब तक आई विल ओनली प्ले द ब्लेम गेम। सो ये रिफ्लेक्शन टेक्निक कई मायनों में काफ़ी हेल्पफुल है। अभी मैंने इसका एक उदाहरण दिया कि रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली है क्या। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाते हैं, और ये रात को सोने से पहले आप कर सकते हैं या सुबह उठने के बाद भी आप कर सकते हैं। तो रात को अगर सोने से पहले जैसे आप बिस्तर पे बैठ गए हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी रख के कोई भी मेडिटेटिव पोस्चर में, उसके बाद आप क्या करेंगे कि आंखें बंद करके सुबह जब से आपने आँख खोली थी तब से लेके उस टाइम तक आपने जो भी काम किया है, छोटे से छोटा काम जैसे ब्रशिंग योर टीथ, नहाना, उसके बाद आपने क्या किया, सीक्वेंशली एक सीक्वेंस के साथ आपको उसको रिकॉल करना है, रिकलेक्ट करना है हर रोज़। ठीक है, इससे क्या फ़ायदे होंगे? इससे आपकी मेमोरी इम्प्रूव होगी, इससे आपका कंसंट्रेशन, आपका अवेयरनेस और बढ़ेगा। पहले दिन आप जब करोगे तो आपको काफ़ी इम्पेशेंट होगे, इंटॉलरेबल होगे, यू नो इट्स टेकिंग टू लॉन्ग, तो आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करना चाहोगे। कुछ लोग होंगे जो बहुत लंबा समय लगाएंगे, अरे नहीं ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। तो आपको क्या करना है, दो बातों का ध्यान रखना है जब ये टेक्निक आप करेंगे रिफ्लेक्शन। तो एक, जब आप बीच में कुछ भूल जाएं, जैसे आपने ब्रेकफास्ट किया उसके बाद आप सीधे लंच पर जंप कर देते हैं और बीच के चीज़ों को भूल जाते हैं रिकलेक्ट करना, तो आपको पीछे नहीं जाना है। एक बार आप उसको स्किप कर दिया तो उसको स्किप करके आप आगे बढ़ते जाइए, पीछे मत जाइए। एक बात वो है। और दूसरी बात ये है कि आपको किसी भी चीज़ को जज नहीं करना है, ये ऐसा क्यों हुआ, वो ऐसा क्यों नहीं हुआ, और ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। आप अपनी खुद की स्क्रिप्ट नहीं बनाएंगे, आप जैसा वो हुआ है, क्योंकि पास्ट इट इज़ गॉन इन द पास्ट, वो हो चुका है, अब आप उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, बजाय इसके कि आप सोच के अपना खुद का स्क्रिप्ट बनाते जाएं, तो वो नहीं करना है आपको केवल उसको रिकॉल करना है एज इट इज़। काफ़ी कठिन काम है, क्योंकि ह्यूमन माइंड जैसे काम करता है, हर चीज़ को परफेक्ट बनाना चाहता है, हर चीज़ में इंटरफेरेंस करना चाहता है, इवन इफ इट इज़ इन द पास्ट, एंड वी कीप ऑन उसका पोस्टमार्टम करते जाते हैं हम। तो ये कठिन कार्य आपको रोज़ करना है, करिए, हर रोज़ कीजिए, और करने के बाद मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिए
कि रिफ्लेक्शन टेक्निक कैसी रही, लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक है और मेरा ये इस चीज़ के बारे में ज़िक्र करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम ह्यूमंस की आदत है, जैसे मैंने कहा कि हम बॉडी और स्पिरिट को अलग करके कैसे दिख सकते हैं, हम आध्यात्मिकता को अपने आप से अलग कैसे दिख सकते हैं। हम पहले एक आत्मा हैं, ठीक है, हमारा शरीर टेम्परेरी है, हमसे पूछा नहीं गया था कि हम कब पैदा होना चाहते हैं, हमसे ये भी नहीं पूछा जाएगा कि हमको कभी मरना है, कौन से डेट पर मरना है, किस वक्त मरना है, किस हाल में मरना है, आसान मौत चाहिए या तड़पते हुए जाना है। तो ये सब हमारे हाथ में नहीं है। तो जो बॉडी है वो टेम्परेरी है, जो परमानेंट है वो सोल है। तो उस सोल के साथ हमें पहले कनेक्टेड रहना है एंड उसके लिए ये सब स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन एंड डिटैचमेंट, ये सब बड़ी नॉर्मल सी चीज़ें हैं, इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ना ही आपको कोई कह रहा है कि आप वैरागी बन जाइए और भगवा कपड़े पहनकर आप सन्यासी बन जाइए और हिमालय पर चले जाइए। ये सब पुरानी बातें हैं। इन्हीं बातों के कारण मेरे ख्याल से मेरे जो गुरु हैं, जहाँ से मैंने शिक्षा प्राप्त की, वो तो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने तो मोक्ष ले लिया, लेकिन वो गृहस्थ योग का उन्होंने जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया वो इसी चीज़ को लेकर किया, क्योंकि उनके पास जब भी कोई आते थे सीखने के लिए योग, वो ज़्यादातर बूढ़े बुज़ुर्ग लोग ही होते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अब सब जवानी बीत गई, बचपन बीत गया, अब कुछ नहीं है करने के लिए, तो योग करते हैं। तो ये एक बहुत ही गलत धारणा है लोगों की, और इसीलिए मैं ज़्यादातर ट्रेंड देखती हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं, मेरी एज ग्रुप के हैं, मुझसे छोटे उम्र के हैं, मेरे बराबर के हैं और मुझसे बड़े भी जो हैं, वो थियोरी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, थियोरी सुनना पसंद नहीं करते और समझना भी नहीं चाहते उस चीज़ को, और घबराते भी हैं स्पिरिचुअलिटी, डिटैचमेंट, ये सारे शब्दों से। तो घबराइए मत, आध्यात्मिकता घबराने की चीज़ नहीं है। अगर आप अध्यात्म को समझ गए तो आपको एक्चुअली ज़िंदगी को बैलेंस करना आ जाएगा सही ढंग से। तो उसको बैलेंस करना सीखिए और आप ज़िंदगी से इनफैक्ट ज़्यादा प्रेम करने लग जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ों में घबराना बंद कर देंगे और दूसरों पे निर्भर होना छोड़ देंगे। सो क्योंकि यू विल डिस्कवर सो मेनी ब्यूटिफुल थिंग्स अबाउट योर सेल्फ फ्रॉम विद इन यू, and that's it from me as of now. So do practice the reflection technique and do give me your feedback, because यहाँ पर मैं अगर आपको reflection करके दिखाऊंगी तो वो तो मेरा internal मामला है, मैं क्या कैसे रिकॉल कर रही हूँ, तो वो मैं आपको दिखा नहीं सकती, वो तो आपको ही करना होगा। इसलिए शायद ये टॉपिक मैंने आज तक लिया नहीं, क्योंकि ये टॉपिक हम एक क्लासरूम में ही लेते हैं जहाँ फिज़िकली सारे स्टूडेंट्स मौजूद हों, लेकिन मुझे लगा कि इस टॉपिक के बारे में मुझे बोलना चाहिए मेरे ऑनलाइन सेशंस में, तो आज मैंने इसको कवर अप किया है। अगर आपके कोई भी सवाल हैं मुझे ज़रूर पूछिए और आपका जो भी फीडबैक है मुझे ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच आपके प्रेजेंस के लिए ऑनलाइन, एंड आई लव यू ऑल। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, stay smiling, and until we meet again, namaste.